जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। 2 ऐसे शेयर रहेंगे इस वीडियो के अंदर जो गर्मियों के अंदर अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं गर्मियों में उनकी डिमांड रहती है। जब गर्मियों में उनकी डिमांड रहेगी तो उनको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखें कि गर्मियों में क्या क्या चीज़ों की डिमांड होती है। देखिए, जब गर्मी लगती है तो अपने शरीर को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए आपको एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, फ़ैन चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं वे भी यही कोशिश करती हैं उनकी जो मशीन्स हैं वो क्या रहें, कूल रहें। चलिए, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, एक तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर गर्मी रहती है और सिस्टम के अंदर भी गर्मी बन जाए तो फिर क्या होगा, दिक्कत परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो उसको कूल करने के लिए जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में तो हम बात करेंगे। साथ में ट्रांसफार्मर बनाने वाली जो कंपनी है, जो जगह जगह पे आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होती है, तो बीच बीच में आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे। और जब ज़्यादा लोड पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पर तो ये खराब भी हो जाते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती है, इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, लोड जैसे जैसे बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, पिछले 5 दिन के अंदर 18% और 1 महीने के अंदर 29%, यानी कि पूरी गर्मी शेयर के अंदर चढ़ी हुई है। 35% की तेज़ी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर हो गई है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर पुराना देखते हैं तो शेयर काफ़ी ऊपर से नीचे की साइड में गिरा हुआ है, देख सकते हैं। ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर है। जब यहाँ पर हम क्या करें, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देखेंगे, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी ऊपर से गिरा हुआ है। तेज़ी का एक सबसे बड़ा मेजर कारण तो यही है कि अभी हाल फिलहाल में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स और मिलने की संभावना है, और सबसे बड़ा काम इनको इंडिया के अंदर ही मिलता है, इंडिया से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और अभी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एक चीज़ से और बढ़ती जा रही है, गर्मी तो ज़्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए। आप देख रहे हैं कि जगह जगह में आपको ई रिक्शा देखने को मिलेंगे। तो अब गर्मी के अंदर भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में सितंबर क्वार्टर भी, दिसंबर क्वार्टर के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जो कि पावर जनरेट वाली कंपनियां होती हैं, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, या फिर हम दूसरी चीज़ों की बात करें उसमें भी यहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, एक तो कारण यही हो गया तेजी बनने का। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, जो सबसे पहला कारण वही बोल सकते हैं मेन कारण, कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े बढ़िया आए थे। रिजल्ट्स जैसे ही आए वैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, और रिजल्ट्स के समय में भी इसके अंदर तुरंत अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, फ्लैट, उसके बाद फिर तेज़ी शुरू हो गई। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, एक एक महीने के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी है उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो वैसे ही तेज़ी नहीं बनी है। और बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही हैं तो उसके पीछे भी कारण ही है। यहाँ पे देखें, एक साल पहले 559 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 559 करोड़, उसके बाद 676, 529, 460 करोड़, अभी देखेंगे 737 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का था, 85 करोड़ का, अब बढ़कर कितना होगा, 125। पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ था, अब सीधा 125 होगा। ये खुशी वाली बात रही स्टॉक्स के लिए, और जिसकी वजह से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 55 करोड़ से सीधा सीधा 76 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया। पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ था, तो जस्ट डबल यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो जस्ट डबल, पिछले क्वार्टर से डबल हो रहा है, तो समझिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर हीट एक्सचेंजर रिक्वायरमेंट, जो भी कूलिंग प्रोडक्ट करते हैं, कूलिंग करते हैं, वो एयर कंडीशनर हो, बात करें रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी हीट को एक्सचेंज करने की बात होती है वहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर बनाकर कंपनी तैयार करती है। अब इसके अंदर देखेंगे आज बड़ी शानदार तेज़ी है, 11% की तेज़ी है। 5 दिन के अंदर देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी, 1 महीने के अंदर देखेंगे आप तो देखिए चढ़ गई गर्मी, इस शेयर को गर्मी चढ़ गई है, देख लीजिए 47%। जी ये क्या हो रहा, ये शेयर कहाँ छिपे पड़े थे, देख लीजिए इसके भी रिजल्ट्स
अच्छे ही आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिएगा 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोनों ही कंपनियों के मार्केट कैप बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब तेजी बन जाए ना तो रुक जाए, जल्दीबाजी ना करें। अच्छा शेयर आपको लग रहा है, गिरावट हो जाने दें। नहीं तो क्या होगा जी, क्या होगा हमें तो पता नहीं है। देखिए यही होगा कि शेयर कितने का था 428, कितना पहुंच गया 934, उसके बाद फिर गिरावट होती है 719, फिर उसके बाद एक बार तेजी बनती है 955, फिर 955 से सीधा यहाँ पे देखिए 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर सीधा खड़ा हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोस्तों एक साल पहले अगर देखते हैं, केआरएन के अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर 111 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 132, 115, 152 करोड़, अभी देखिए कितना हो गया 153 करोड़। ये तो कोई खास बात नहीं हुई है। देखिए खास बात हो या ना हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर डिमांड रहेगी तो अच्छी बात है। देखिए पहले 16-19 करोड़ इस तरह का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब यहाँ पर अगर रुका भी है तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर शेयर गिरा हुआ है और प्रॉफिट अगर रुका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर रुका हुआ तो एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 23 करोड़ का, पहले 18 करोड़ था, 12 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़। अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बराबर है पिछले 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना भी है, आंख बंद करके नहीं कूद जाना है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। इस शेयर के बारे में मैंने आपको एक बात बोली कि गिरा हुआ शेयर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमेशा गिरा हुआ रहेगा ये, तो शायद, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आप अपनी रिसर्च करें। शेयर का नाम सुन के डायरेक्टली खरीद लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए, और रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की यहाँ पर नहीं होती है। आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है किसी स्टॉक्स के अंदर। लेकिन हाँ, ऐसे शेयर हैं मार्केट के अंदर जिनके चांस, जिनमें रिस्क कम है। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क की शेयर पसंद है, आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी अच्छी चाहिए, मार्केट कैप कम हो, तो फिर कम पैसा लगाए उनके अंदर। सॉल्यूशन सबका है, लेकिन कोई मानता नहीं। 1,000, 500, 2,000, 3,000 शेयर एक बार में सारा पैसा मारने की आदत लोगों की गई नहीं है, तो फिर मार्केट भी वही रेस्पॉन्स देगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक साल का हाई देखिए, सबसे पहले 202, अभी कितना है 168। अभी एक महीने पहले नीचे की साइड में वीडियो बनाई थी 159, 160 रुपये के आसपास था। तो वहाँ से लेकर अभी तक 5% के रिटर्न अभी फिलहाल इसने बना के दिए हैं। तो कोई खास रिटर्न अभी नहीं बनाए हैं, तो एक उम्मीद आप लगा सकते हैं आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। देखिए ऐसा ही एक शेयर था, मजबूत शेयर, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, गिरावट हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए आप एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, इसके अंदर भी गिरावट हुई थी। ऊपर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, देखिए अच्छी खासी तेजी बनी इसके अंदर। 132 रुपये मारा, नीचे की तरफ गिरावट होते होते पहुंच गया 118 रुपये, और 118 से आज बढ़िया तेजी यहाँ पर है। तो एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पर हम देखते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कितना पैसा यहाँ पर बन गया होगा, तो देखिए 7.5% के रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं सिर्फ एक महीने के अंदर। तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छी 124 रुपये से फिर गिरा नीचे 116, और ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो ओवरऑल मिला के पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं, तो इस शेयर के अंदर बीच बीच में गिरावट है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। तो ये देखना होता है कि कौन से ऐसे शेयर हैं। ये कभी आप 5 साल का चार्ट पैटर्न या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप इस कंपनी का देखते हैं, तो देखिए पहले बड़ा बड़ा हाई ऊपर की साइड में 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास होता था। कई बार इसने ऊपर की साइड में 170 रुपये से ऊपर कई बार मारा है, ठीक है। उसके बाद बड़ी गिरावट, जो फ्रॉड वगैरह इस कंपनी के अंदर हुए, बड़े बड़े मालिया जैसे लोग पैसे लेकर भाग गए, और उसके बाद बड़ी गिरावट, और उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो बीच बीच में गिरावट है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की साइड में ही है। तो ये तरीका होता है कि एक ऐसे शेयर के अंदर आप काम करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है, तो फायदा बन जाता है। लेकिन देखना होता है कम से कम 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देखें, तो कोई खास तेजी भी नहीं बनी है। ऊपर की साइड में 93 से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, 54 रुपये के आसपास गया, आपने कोई फ़ायदा उठाया नहीं। उसके बाद शेयर ने बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया है। तो गिरावटें काम की हैं, उठा के देख लीजिए। ये जितने भी शेयर थे सब गिरे हुए थे, लेकिन गिरावट पे ख़राब हो जाता है शेयर। तेज़ी में अब अच्छा लगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी गिरावटें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लीलैंड। कभी भागता ही नहीं था, तो आप, जब मैं इस पर वीडियो बनाता था तो आप कहते थे कि ऐसे शेयर को बिल्कुल भी कवर मत कीजिए जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई जान नहीं है, जो भाग नहीं सकता है। लेकिन फाइनली आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर
तो दोस्तों समय के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर कोई शेयर काफ़ी दिन तक नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भाग नहीं सकता है। वह यही था, आरबीएनएल की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, पीएनबी की बात करें, या फिर किन्हीं भी शेयर्स की आप उठा के देख लीजिए, नीचे की साइड में होते थे। काफ़ी दिन तक इनके अंदर कोई तेज़ी नहीं बनती थी, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर कभी कुछ शेयर्स भागते हैं। इस समय भी देखेंगे एक लंबी लिस्ट है जो ऊपर से 40-40, 50-50% शेयर गिरे हुए हैं और वहाँ पर एक बड़ा ही पैनिक का माहौल है। लेकिन वे शेयर कभी अच्छी खासी उन्होंने तेज़ी भी दिखाई थी लेकिन आज गिरे हुए हैं। ठीक है, यही होता है जब ओवर तेज़ी हो जाती है, हिसाब से ज़्यादा तेज़ी बन जाती है, उसके बाद गिरावटें देखने को मिलती हैं। शेयर बढ़िया है, अभी भी आप उम्मीद लगा सकते हैं तेज़ी की, और बड़ी यहाँ से तेज़ी बन सकती है। शेयर 300 साढ़े 300 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि अच्छी खासी गिरावट पे ही किसी शेयर को खरीदें। तो 1 महीने के अंदर इसने भी अच्छी तेज़ी दिखाई और बढ़िया लोगों को पैसा बना के दे दिया। धन्यवाद।